बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे बंगाल के एसआईआर पर बात करूंगा। आपको ज्ञात है बंगाल एसआईआर तो पूरे 12 प्रांतों और यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, लेकिन बंगाल का बहुत उलझा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह प्रश्न उठाया है कि आखिर सभी देशों में प्रांतों में हो रहा है, बंगाल में ही क्यों इतना बवाल, इतना लिटिगेशन बंगाल में ही क्यों है। आप कहेंगे कि ये अभियोग लगाते हैं कि यह बीजेपी का तोता है, तो आखिर दो नन बीजेपी रूल्ड स्टेट जो है, इसके अलावा बंगाल के अलावा तमिलनाडु और केरल, उसमें भी तो एसआईआर हो रहा है। माना कि महाराष्ट्र, असम, यूपी, इसमें तो बीजेपी की, पुडुचेरी, इसमें तो बीजेपी की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है। लेकिन तमिलनाडु और केरल में तो नहीं है, वहां भी तो कोई बवाल नहीं है। बंगाल में ही इतने बवाल क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब है कि बंगाल में सबसे अधिक गड़बड़ी वोटर लिस्ट में इतने दिनों में की गई है, तब तो इतने बवाल हो रहे हैं। आखिर इतना नौटंकी, एक तो इनकी नौटंकी आपने देखा ही, एसआईआर की नौटंकी को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट तक नौटंकी करने पहुंच गई, जो आज तक कहीं कोई मुख्यमंत्री इतनी नौटंकी सुप्रीम कोर्ट जाकर नहीं किया था। तो एक तो इनकी नौटंकीबाजी, और दूसरा कि इस 15 सालों में उन्होंने केवल एक गुंडों और मस्तानों का ही जखीरा खड़ा नहीं किया है, उन्होंने बहुत व्यापक पैमाने पर बोगस वोट भी बनाए गए हैं। अभी तक जीतने का हो पाया है, फाइनल लिस्ट नहीं आया है। फाइनल लिस्ट आने के बाद आपसे फिर बातें करूंगा। लेकिन करीब 40% जो 60 लाख अनमैप्ड वोटर हैं, उसके 40% को वह वोटिंग राइट से का नाम डिलीट कर रहा है, हटा रहा है वोटर लिस्ट से। अब आप सोचिए 40%, अगर 60 लाख का 40% तो करीब 24 लाख आता है, यानी प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी औसत 8,000 के करीब वोटर डिलीट हो रहे हैं। ममता बनर्जी को शक है, ममता बनर्जी को विश्वास है कि इसमें अधिकतर उसी के वोट ये डिलीट हो रहे हैं, क्योंकि इस 15 सालों में पश्चिम बंगाल में तो कहा ही लंबी परंपरा रही है, आज से नहीं है। सरकारी कर्मचारी जो होते हैं, सरकारी ऑफिसर्स, वो सत्ताधारी दल के हाँ में हाँ मिलाया करते हैं। कोई जो संविधान में जो वर्णन किया गया है कि एग्जीक्यूटिव स्वतंत्र होगा, भारतवर्ष में एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र होंगे। यह स्वतंत्र होने का कोई प्रमाण पश्चिम बंगाल में कम से कम नहीं है। एक तो वो है, और दूसरा कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर, इसीलिए वह बहुत बड़े पैमाने पर बोगस वोट को लाने में सक्षम हो पाई है, और उसी बोगस वोट को बनाए रखने की कवायद ममता बनर्जी की जारी है। अब तो आप ज्ञानेश कुमार पर आप दोषारोपण भी नहीं कर सकते हैं। अब तो ये सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेज लोग इसका निर्णय कर रहे हैं, उसकी सुनवाई कर रहे हैं, उस 7 लाख जो अनमैप्ड वोटर है उसका। तो अब तो बॉल तो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, अब तो ज्ञानेश कुमार के हाथ से भी निकल चुका है। तो फिर क्या आपको जुडिशियरी पर भी विश्वास नहीं है? तो आपको अगर जुडिशियरी पर विश्वास नहीं है, जितनी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, जुडिशियरी पर विश्वास नहीं है, केंद्र की सरकार पर विश्वास नहीं है, तो इसका मतलब आपको संविधान पर विश्वास नहीं है। संविधान में यही सब, तो द्रौपदी मुर्मू के पर आपको विश्वास नहीं है, उनके कार्यक्रम में आप नहीं गई, कोई बहाना बना दिया। इसका मतलब आपको भारतवर्ष के संविधान पर विश्वास नहीं है, और आप एक डिक्टेटर की तरह कार्य कर रही हैं। वास्तव में कार्य भी वही कर रही है।
लेकिन खैर अब देखिए अंतिम रिजल्ट तक, जब तक 60, अभी तक तो करीब 32 लाख का हो पाया है, लेकिन बहुत तेजी से हो रहा है, उम्मीद है हो जाएगा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।